हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज हिस्ट्री सेंटर में। आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 यानी अध्याय 3। तो चलो बिना कुछ देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जय माँ सरस्वती। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अध्याय का नाम है वैद्युत विभव। ठीक, तो इसकी सबसे पहली हेडिंग आती है वैद्युत विभव। आखिर वैद्युत विभव होता क्या है? तो वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत विभव को समझे अच्छी तरह। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विभव कहलाता है। मैं पुनः एक बार तुम्हें बताता हूँ। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति या निष्पत्ति को कहते हैं हम अनुपात। तो अनुपात उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक, बिल्कुल सादा परिभाषा है। इसे होवी से प्रेरित करते हैं, यानी कैपिटल वी ये दिख रही है, होवी कहते हैं इसे, होवी प्रेरित से करते हैं। तो होवी बराबर W/Q0, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश हो गया ये। ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने की कार्य W हो गया। इस दोनों का अनुपात हो गया, वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक है, यानी इसके दो मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलम कह दो यानी कार्य का मात्रक जूल, और इसका क्या कहते हैं आवेश का मात्रक कूलम, और इसका वो भी विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। इसकी विमा यह होती है mL2T-3 A-1। ये हमेशा विमा बड़े कोष्ठक में ही बंद होती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो अब चलते हैं अगली हेडिंग, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर को हम हुवी ए माइनस हुवी वी से प्रेरित करते हैं, यानी मान लीजिए इसे हुवी से प्रेरित करें इससे, तो विभवांतर बराबर W/Q0 बिल्कुल विभव की तरह होता है, लेकिन वो अनंत से कार्य करता है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करता है। ठीक, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इजी वे है। मैं इसका बाई ग्राफ बना सकता हूँ, तुम्हें समझ सकते हो। देखो ये है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, इन बिंदुओं को दे दो A और इसे दे दो B। ये प्लस Q आवेश है और यहाँ एकांक धन परीक्षण यानी Q0 है। ठीक है, तो ये हो गया होवी A। ठीक है, और इसे हो गया होवी B। तो होवी A माइनस होवी B बराबर W/Q0 एकांक धन परीक्षण आवेश हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान वे में आपको शायद समझ में आ गया, हमें आई होप। अब आता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपकी, तो आप मोस्ट डाल लीजिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब इसको समझते हैं। माना प्लस Q कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु O से X दूरी पर OA की सीध में एक बिंदु B है जिस पर Q0 आवेश स्थित है। प्लस Q और Q0 के बीच लगने वाला बल
ठीक, अब आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको समझा दूं। बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश है, इसमें दिया माना प्लस क्यू कूलम आवेश, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक, तो यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है, या ओ मान लो, ये बिंदु, ये प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक, इस बिंदु ओ से एक मध्य बिंदु बी है। ठीक, यहाँ बीच में सी है, यहाँ की ये बीच की दूरी है, ये डी एक्स हो गई, यानी अति सूक्ष्म दूरी है ना, तो डी एक्स से प्लस करेंगे इसे। ठीक है, तो माना प्लस क्यू आवेश ये हो गया, और माध्यम में बिंदु ओ ये हो गया, इस जिसका परावर्तनांक के है, परावर्तनांक जो हम समझते हैं बाह्य अथवा निर्वात में। तो बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए हो गया ये, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। सीधी सी बात ये समझ लो, आगे कुछ मत पढ़ो, आगे मैं बताऊंगा। ठीक, समझो आप। अब इन दोनों के बीच लगने वाला बल एफ बताया ना मैंने, ये एफ। अब बल क्या लगेगा, तो एफ बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट परीक्षण आवेश और आवेश, ठीक, बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल ये है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दें, आगे चलते हैं क्या होता है। अब क्या होगा बेटा, वहां पे एफ बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपन एक्स कहता है। ठीक है, अब आती है कार्य की बात, तो अब कार्य देख लो क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूँ थोड़ी थोड़ी। जब वहाँ तुमने बल निकाल लिया, तो वहाँ से माना बी से प्लस क्यू की ओर तक की दूरी छोटे छोटे अनंत भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ग्राफ बताया, उस ग्राफ को आप समझें, उस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, तभी समझेंगे। उसकी अल्पतम दूरी जो मैंने डी एक्स बताई थी, उसमें परीक्षण आवेश क्यू नॉट था। उस क्यू नॉट को बी से सी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य, तो कार्य को कैसे पता है, डब्ल्यू से, बल को एफ से, विस्थापन जो माइनस डी एक्स, जो बिल्कुल अति सूक्ष्म दूरी थी, डी एक्स है ना, अति सूक्ष्म। अब ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो डब्ल्यू बराबर एफ गुणा या इंटू कह लो, ठीक, माइनस डी एक्स। तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कुल कार्य इतना है। अब ये पूछो कि ये कैसे आया, तो ये डब्ल्यू तो है, और एफ का मान आप पीछे निकाल चुके हो, तो एफ का मान ये रख दिया सीधा सीधा। ठीक है, इस प्रकार ये तो हो गया, एफ का मान रख दो, ये माइनस डी एक्स का मान डी एक्स आ गया। अब बचा, अब होता है कुल कार्य। अब कुल कार्य के लिए हमें करना पड़ेगा इसका समाकलन। तो आइए समाकलन कैसे करते हैं, कार्य, इसकी ये लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, उसमें दिया है ना आर दूरी से, तो अनंत से आर दूरी तो था, तो ये हो गई। तो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा। ये बचा अंदर 1/4πε0 एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, ये ठीक है। हाँ, ये मिस्टेक हो गई। ठीक, ये वाली लाइन काट दो। इसके बाद सीधा ये समझो, ये बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है, ये आ गया इन्फिनिटी टू आर, तो 1/x स्क्वायर बचा, ये माइनस था। ठीक, माइनस डी एक्स ही तो था ये, तो यहाँ माइनस बचा। ठीक, अब इसे शुद्ध देखते हैं कैसे होगा ये। तो इस माइनस को भी बाहर ले लो। ठीक, अब लगाते हैं लिमिट। अब ये नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। 12th के बच्चे हो, अब बायोलॉजी वाले बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वो अपना एडजस्ट करें कैसे समझेंगे। और मैथ वालों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, समाकलन तो जानते ही होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे ना,
12th के मैथ में समाकलन अच्छी तरह दिया गया। तो ये ऊपर पहुंच गया। ठीक, जब इस समाकलन को हटाएंगे, जब लिमिट रखेंगे, तो हम एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। तो एक्स की पावर एन ये हो गई डी एक्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन। ठीक, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और ये लिमिट हो गई। तो दो -2 में से एक जाएगा, -2 में से एक जाएगा, तो कितना बचेगा, -1। तो ये -1 बच गया, नीचे भी -1। ठीक, अब नीचे एक्स को नीचे ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। और ये वाला इधर बाहर जाएगा तो ये प्लस का ये इसे कर देगा। फिर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/r माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 1/∞। ठीक, तो Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r। ठीक है, 1/r। अब सोचिएगा इन्फिनिटी कहाँ गया। अरे भाई ये तो जीरो हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से किसी का भाग दो, वो जीरो हो गया, उससे क्या मतलब है। 1/r माने जीरो करोगे तो 1/r ही तो बचेगा, कोई चीज़ ही नहीं है। तो W बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R। यह तुम्हारी क्या निकल आया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये आपका फॉर्मूला आया है। अब ये क्या आया, कार्य आया है। ठीक, अब विभव पूछा है ना, बिंदु आवेश के कारण विभव, ये कार्य आ गया। अब विभव कैसे निकलेगा, वो विभव देख लो। अब देखो विभव कैसे आएगा। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, पहली हेडिंग थी B बराबर W/Q0, यानी वैद्युत विभव बराबर W/Q0। ठीक है, तो W का मान ये पीछे आप निकाल चुके हो, तो W का मान इसमें रख दो। 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R था, तो क्यू नॉट ये आ गया। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये आएगा आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये इसका न्यूमेरिकल भी बेटा आ जाता है, इसका ये डेरिवेशन भी आ जाता है। इसलिए मैंने इसे पूर्ण रूप से व्याख्यान से किया था। मैंने जितना बताया उतना पढ़ लीजिए। आपके कोई भी जैसे 5 नंबर का आया तो कोई भी या 4 दे दे तो देख लेना, 5 में से 5 मिलेंगे। ठीक, मैंने शॉर्ट किया ही नहीं है, बिल्कुल तरीके से है। अगली हेडिंग आती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या है अगली हेडिंग, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने अथवा एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने अथवा एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन बिंदुओं, उन आवेशों में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये कभी कभी टिप्पणी में पूछ ली जाती है, खास कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। 2-4 बार पढ़ोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक, और बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, फिर आप भूल जाते हो। वीडियो तो देख लेते हो, फिर आप भूल जल्दी जाते हो। ठीक, इसलिए लाइक करते रहना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। ठीक, तो चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो इसका ये सूत्र है, U बराबर, U क्या होती है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अब इस सीधी सी बात है, यदि ऊर्जा आ गई तो इसका मात्रा जूल होगा। ठीक, तो आप बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बस आप वीडियो को स्किप ना करें और अच्छी तरह समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सुलझावा जल्दी होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना।
ओके। तो अब चलते हैं समविभव पृष्ठ। आगे समविभव पृष्ठ क्या है, ये भी टिप्पणी में आती है, ठीक है, इसे मोस्ट कर लेना, ये टिप्पणी में आती ही आती है, 1-2 नंबर की आती है, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, अब जानेंगे। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मैं पुनः एक बार फिर पढ़ देता हूँ समझने के लिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र दिया गया उसमें कोई पृष्ठ जैसे खींचते नहीं है, ये तो समझ सकते हो ना। पृष्ठ जिस पर स्थित बिंदुओं पर विभव समान होता है, जैसे दोनों बिंदु हो गए, ठीक है, इनमें दोनों पर विभव समान होगा, समविभव पृष्ठ। अब यहाँ इस हेडिंग से ही समझ सकते हो, सम यानी समान, विभव मीन्स विभव, समान विभव हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक। जैसे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, इसी जैसे समान विभव होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब चलते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। अब समविभव पृष्ठ समझ चुके हो तो आप गुण तो बिल्कुल आसान से समझ ही जाओगे। मैंने ज़्यादा लॉन्ग या कोई हार्ड गुण नहीं रखे, बिल्कुल 1-2 लाइन के रखें, केवल 3 रखें, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, ये गुण है उसके। अब तीसरा आता है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक। कभी कभी बच्चे कराते हैं काटते, कैसे काट देंगे, दो समविभव जब समान विभव है तो एक दूसरे को कैसे काट सकते हैं, ये विपरीत प्रकार के होते तो काट सकते थे, ठीक, नहीं काटेंगे। तो आगे चलते हैं अगली हेडिंग की ओर, ठीक। अब चलते हैं बेटा अगली हेडिंग की तरफ, विभव प्रवणता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी है, टिप्पणी आ जाती है, टिप्पणियाँ कई आती हैं, तो जैसे 4-5 टिप्पणी आ जाती हैं, उन 4-5 को करना होता है। कभी कभी तो एक टिप्पणी 2 नंबर की आती है और ना 1 ही नंबर की आती है ज़्यादातर। तो इन बातों पर गौर रखना, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता विभव परिवर्तन बट्टे दूरी परिवर्तन होता है, ठीक, विभव प्रवणता कहलाती है। अब विभव परिवर्तन डेल्टा बी, दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स, दूरी डेल्टा एक्स हो गई, विभव हो भी हो गया, तो विभव परिवर्तन बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक बेटा। हाँ, इस विभव प्रवणता को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, GRADIENT, ठीक है। इस कभी कभी इंग्लिश मतलब ठीक रहता है, पढ़ते चलो साथ साथ, क्योंकि अभी तो है, और जैसे आप BSc वगैरह करोगे ग्रेजुएशन में तो आपको इंग्लिश ही ज़्यादातर कोर्स मिलता है, ठीक। अब चलते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंध। कभी कभी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है, कभी संबंध में व्यंजक पूछ लेता है 1-2 नंबर में, तो आखिर व्यंजक क्या होता है, अब के सेम इसी की तरह होता है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ओनली ऑन, ये E है जो E तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी,
विभव प्रवणता ये हमने निकाल लिया, ऊपर ये हो गई, ठीक है। ये माइनस आ जाता है, नेगेटिव में चली जाती है उसके, क्योंकि विपरीत होता है। इसलिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होगा। ओके, आप इसका वो लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो मैं आपको समझ इस हेडिंग का, यदि आप पूरा डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेस कर दूं थोड़ा, तो लो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस नोट्स से ले सकते हैं, ठीक। लो आपको साफ साफ दिख रहा हो, जूम कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगली हेडिंग की चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट आने वाली हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो प्रकार का होता है, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में, ठीक। दो प्रकार का होता है। तो हम अच्छी स्थिति समझेंगे, अच्छी स्थिति भी पूछ ली जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छी स्थिति तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है, और ये वैद्युत विभव भी पूछ लेता है, तो इसको समझेंगे, ठीक है, अच्छी स्थिति में। अब ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि आप चित्र अनुसार समझें, चित्र अनुसार समझें। तो मैं आपको चित्र बना देता हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक। ये एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से है, तो माइनस क्यू इधर हो गया, प्लस क्यू इधर हो गया, ठीक। से मिलकर बना है, उसके बीच की अल्प दूरी 2L है। किसके बीच की अल्प दूरी 2L है? या मध्यबिंदु O है, ठीक है। ये दिया है ना, मध्यबिंदु O से R दूरी पर, ये मध्यबिंदु O है, ठीक है ना। अब मध्यबिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु, यानी यहाँ पे एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और ये एक L ये हो गई, एक L ये हो गई, ये 2L हो गई, ठीक है। समझ चुके होंगे आप, मैं पुनः कर दूं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये थ्योरी पढ़ेंगे समझ में आएगा आप, ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ देखेंगे तो थ्योरी समझ में आएगी, दोनों चीज़ें समझें। और इसके वीडियो नहीं करें, इसके वीडियो करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बीच की अल्प दूरी 2L है, ये L एक ये L, इन दोनों की 2L हो गई ना, 2L है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से, अभी ए भी द्विध्रुव था, इसका मध्यबिंदु O ये हो गया, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जो मैंने ये दिखाया है आपको, P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो देखते हैं आखिर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। कहीं भी गड़बड़ हो किसी भी चीज़ में, या किसी और चीज़ पर वीडियो बनाना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट या किसी और टॉपिक पर, तो आपकी ज़रूर कमेंट सुनी जाएगी। और कोई समस्या हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9627720830, ठीक। इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ ओनली SMS। तो आगे चलते हैं। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, यानी माइनस क्यू ये है, इससे बिंदु P की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से ये तो R हो गई, और यहाँ से ये L हो गई, तो R प्लस L। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L होगी, क्योंकि R यहाँ से यहाँ तक हो गई, और L यहाँ से इधर की हो गई L, ठीक है। R प्लस L, यानी A से बिंदु P की दूरी। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश कहाँ है, ये यहाँ से बिंदु P पर ही पूछा है, ये है ना, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, इसलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है, डॉट डॉट। तो R माइनस L, यदि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं, यदि इतने में से इतनी L घटा दें तो यही तो बचेगी, तो R माइनस L, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो V1 विभव जानते हो, V से पेश करते तो ये माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर इतनी दूरी हो गई। अब इसके विभव देखते तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस L, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस L, जो कि आपको दिखाया गया है। माइनस क्यू आवेश है तो ये वाली ले ली R प्लस L, और प्लस क्यू आवेश है तो R माइनस L ले ली। और ये तो आपको समझ में आएगी क्या होगा चित्र अनुसार, ठीक है। अब इंटर में हो कोई वो तो है नहीं कि आपको वो किया जाए, तो आप समझ सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है अच्छी स्थिति में, तो ये समीकरण 1 दे सकते हो, इसे 2 दे सकते हो, या इस प्रकार कर दो, अर्थात V निकालना है ना, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव तो निकालना है अच्छी स्थिति में। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब आपके पास V1 V2 कहाँ है, जो मैंने आपको दिखाए V1 और V2। तो V1 की वैल्यू रख दी यहाँ से, V2 की वैल्यू रख दी यहाँ से। आगे देखते हैं अब कैसे होगा सॉल्व। और जो बच्चा करना जानते हैं या कर सकते हैं वो कोशिश करें, ठीक। वीडियो रोक के पहले से कोशिश करें, ठीक है बेटा। तो समझें, वो पीछे तो मैंने दिखाई दिया। तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से क्या हो गया कॉमन ले लिया है, 1/R माइनस L बचा और माइनस 1/R प्लस L बचा, ठीक है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन है ही। जब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार आएगा R माइनस L और R प्लस L। अब दोनों भिन्नों को तो कर ही सकते हैं, ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है, ये वाली इधर पहुंच जाती है, ठीक है। तो R प्लस L इधर पहुंच गई, R माइनस L इधर पहुंच गई, ठीक है ना। तो R प्लस L और R माइनस L। अब ये प्लस कैसे आएगा, क्योंकि ये माइनस है बाहर, और R प्लस L जाएगी तो माइनस की R और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस R प्लस L हो गई, ठीक है। तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L और L 2L। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार आ गई। तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कहो Q कहाँ गया, Q भाई इधर है, तो 2QL। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। और 2QL की जगह तो ये P होता है, जो मैंने आपको पीछे दूसरे चैप्टर में शायद है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम P से पेश करते हैं, P बराबर 2QL, ठीक। तो 2QL है तो यहाँ P आ जाएगा। तो हम देखते हैं अब इसमें इस प्रकार देखते हैं कि R की तुलना में L बहुत छोटी राशि है, ठीक है। जो L और L 2L हुई है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो R की तुलना में L बहुत छोटी राशि हो गई ना, ठीक। R की तुलना में L बहुत छोटी राशि है, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर भी बहुत छोटी राशि होगी। इस प्रकार L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब बहुत छोटी राशि होगी तो उसका क्या क्या मतलब आएगा, ठीक। तो इस प्रकार L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL का यहाँ P हो गया, P अपॉन R स्क्वायर, ये बोल्ट हो गया, ठीक। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। अब आता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है वो भी देखते हैं। निरक्षीय स्थिति तो बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे, बस वीडियो को देखें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें बेटा, ठीक। क्योंकि हम भी आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं, तो कुछ आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हमें आपसे नहीं बल्कि यूट्यूब से कुछ हेल्प हो सकती है हमारी, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, बिंदु A से P की दूरी,
अब मैं आपके इसके लिए मैं चित्र बनाऊंगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चित्र किस प्रकार बनेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया। ठीक है, एक बिंदु P है, निश्चित स्थिति की बात हो रही है ना, अच्छी स्थिति है तो इस प्रकार चलते हैं, निश्चित है तो ऊपर चलते हैं ना। ठीक है, यहाँ मध्य बिंदु O है। ठीक है, मध्य बिंदु O है और R दूरी पर एक बिंदु P हो गया और ये L हो गई, ये L हो गई और ये दोनों 2L हो गई। ठीक है, अब ये निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, यहाँ -Q आवेश है और यहाँ +Q आवेश है। ठीक है, अब जानते ये 90 अंश बन गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब ये L है ये R है तो ये सीधी सी बात है √L² + R²। ठीक, तो बिंदु A से P की दूरी बिल्कुल सिस्टमेटिक जो अच्छी स्थिति में लिखा था, जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है तो आप लिख सकते हैं ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जैसे मध्य बिंदु O है, इसके बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O से निश्चित स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, और ये निकली है ना -Q से P की दूरी, इतनी +Q से P की दूरी निकलेगी L² + R², क्योंकि R ये L ये। ठीक है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, इतना तो हाई स्कूल का मैथ पढ़ा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसी पर तो ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अब इसे V1 दे देंगे -Q को। ठीक है, और इसे V2 दे देंगे तो V1 बराबर 1/4 पाई ε0 -Q अपॉन √L² + R², जो कि ये हमने निकाला है कर्ण। इसे कड़ी तो कहेंगे, बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखते हैं, जब -Q है तो इधर यहाँ हमने लगा लिया V1 बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन √L² + R²। ठीक है, इधर का सिस्टम ऑफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो V2 बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन √L² + R²। ठीक है, तो अरे भाई, तो ये तो आप समझ चुके होंगे ना, इसी प्रकार इसकी तरह ये हो गया। ठीक है, तो P बराबर V1 + V2, ये दोनों विपरीत प्रकार के। ठीक है, तो B बराबर V1 V2 निकालेंगे क्योंकि हमें निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो V1 का मान कितना है बेटा, इतना। ठीक है, ये माइनस लगा है, इतना हो गया। V2 का मान ये लिखा है, ये ठीक है। जब ये माइनस क्या है तो ये पूरा माइनस का, ये प्लस का है तो ये पूरा प्लस का। जब प्लस माइनस का है तो ये आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 0 आता है। V यानी निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। ठीक, आई होप कि आप समझे होंगे। ना समझे हो तो बेटा वीडियो दोबारा देख लें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आसान शायद कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ और विद न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, चलते हैं अगली हेडिंग पर। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अरे यार, तो अब चलते हैं, एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका कभी कभी ये व्यंजक पूछ लिया जाता है, जो इस प्रकार है W बराबर P1 - cos थीटा। स्क्रीनशॉट ले लें, कभी कभी व्यंजक पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में। ठीक, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट है नहीं। अब ये आता है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है और कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। जब चाल पूछी है तो आप कहोगे इस चैप्टर में चाल पढ़ाई नहीं गई भैया, चाल नहीं पढ़ाई गई, तो 12th से पहले क्या पढ़ाया गया, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आएगा काम में आज। तो देखते हैं किस प्रकार आएगा। तो मानते सबसे हम देखते हैं क्या पूछा है, क्या दिया गया है, क्या करेंगे हम। ठीक है, तो माना इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की चाल हुई है स्मॉल ओवी, छोटी ओवी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर कैपिटल ओवी हो, तब
एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1/2 mv², यानी हाफ mv², ये तो जानते ही होगे ना। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वोल्ट हो गया। तो v² इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर पहुँच गए 2ev, m नीचे आ गई, v² का v² बचा है 2, तो यहाँ आ गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹। ये इसकी ये रख दी, वोल्ट का मान 500 रख दिया, m द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान होता है, ये रख दिया, ठीक है। 1 2 ये 2 जीरो है, तो 19 में से 2 जाएंगे 17, ठीक है। एक एक स्टेप किया है मैंने, ठीक है, बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। तो ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -31 है, ऊपर जाएगा प्लस का 31, ठीक है। इसमें से ये घटेगा 19, ठीक है। हाँ, तो v² बराबर 16.9 और ये आ गया, ठीक है। तो v² बराबर 16.9 इंटू क्या कहते हैं 7 × 2, ठीक है, ये हो गया। तो अब 16/9 है ना, तो इसमें से ये स्क्वायर लगा दिया हमने, तो 4 बचा, जैसे 4 × 4 क्या होता है 16, ठीक है, और 3 × 3 क्या होता है 9, तो ये 4 और 3 बचा ना, इंटू 10⁻7/2, ठीक है। तो v बराबर 4/3, अब ये ना, अब √2 चढ़ेगा तभी तो ये हट जाएगा, तो 4/3 इंटू 10⁻7, यानी ये आ गया। उसमें कितनी चाल थी, तो 4/3 इंटू 10⁻7 मीटर/सेकंड की चाल से उसे प्राप्त कर दिया गया, ठीक है। ओके बेटा, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, या कोई भी कमी या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, उसकी आर्थिक स्थिति या कोई भी उसका मैं सुझाव दूंगा, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्म कर सकता है 9627720830, ठीक, 962720 830। ओके, थैंक यू सो मच। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।